मोनोक्रॉप्स के फॉर्म में उगाए जाते हैं और ये हमारे इकोसिस्टम के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, क्योंकि वो बीमारियों और इंसेक्ट्स के हमले के लिए ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। और इससे बचने के लिए जो फार्मर्स हैं वो अक्सर पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं। इन पेस्टिसाइड से कैंसर, हार्मोनल इम्बैलेंस्ड, बर्थ डिफेक्ट और कई बीमारियों का डायरेक्ट कनेक्शन है इस चीज से। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक क्रिसमस ट्री को पूरा कंप्लीट तैयार होने में 8 से 10 साल, कभी कभी 12 साल तक लगते हैं और 12 साल के बाद इन पेड़ों को काट दिया जाता है और ट्रकों से मार्केट में लोगों के घरों तक पहुंचाया जाता है। इस पूरे प्रोसेस में ये हेवीली पेस्टिसाइड रिटेन्ड फॉर्म का ये पेड़ ट्रांसपोर्ट वर्कर, वेयर हाउसेज, अटेंड रिटेलर्स, फाइनली घर के बच्चों तक को इस पेड़ से टच होता है और उन चीजों का इफेक्ट पड़ता है। और ये सारी बातें तो ठीक है, लेकिन इसके बाद जो असली तांडव है वो शुरू होता है अब क्रिसमस के अगले दिन, जब इन पेड़ों को फेंकना शुरू करते हैं। ये पेड़ लैंडफिल्स में डंप हो जाते हैं या फिर ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू दूसरे जगह पर ले जाकर के इन्हें डंप किया जाता है, जिससे ट्रांसपोर्टेशन का कार्बन इमिशन होता है और फिर लैंडफिल्स में पड़े पड़े यह पेड़ मीथेन गैस और लगभग 16 kg CO2 हर एक पेड़ छोड़ता है। लैंडफिल के अलावा इन पेड़ों को कई जगह पर जलाने का भी बहुत खासा प्रचलन है। जलाने पर यह पेड़ करीब करीब 4 kg CO2 रिलीज करता है। अब थोड़ी वेस्टर्न मीडिया की बात करते हैं। वेस्टर्न मीडिया इन सारी चीजों को छुपाने में इतनी बेहतरीन तरीके से काम की है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आप जब गूगल पे सर्च करेंगे इम्पैक्ट ऑफ अ क्रिसमस ट्रीज तो आपके सारे के सारे अटेंशन को ग्रैब किया जाएगा और उन सारे वेबसाइट और सारे के सारे आर्टिकल्स में सिर्फ यही चीजें बताई गई है कि नेचुरल ट्रीज और आर्टिफिशियल ट्रीज इन दोनों में कौन ज्यादा सस्टेनेबल है। इसका नेगेटिव इफेक्ट आप बहुत मेहनत करने के बाद भी ढूंढ नहीं पाएंगे। और अगर ये सारी चीजें नहीं है तो ये बताया गया है कि बिजनेस के हिसाब से आर्टिफिशियल यूज या नेचुरल यूज कौन से बेटर ऑप्शंस है। इन दोनों